प्यारे दोस्तों क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करते होंगे। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, एक नंबर सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि आप इसको चेक कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है, विवेचक विभक्तर निकालिए। यदि इसका मूलों का अस्तित्व है तो इसको आप द्विघाती सूत्र से हो चाहे गुणनखंड विधि से हो, आप किसी भी का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर को हल कीजिए। यदि नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसका हल नहीं होगा। यदि अस्तित्व होगा तो हल करना है। अब देखिए, एक नंबर सवाल है, इसका गुणांक है ए बराबर क्या हो जाएगा। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणांक है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स से पहले क्या है ए, एक बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम विवेकतर निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। अब जब निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा अस्तित्व है या नहीं है। विवेचक नहीं निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो इसको हम निकालते हैं। तो डी बराबर देखिए, बी का मान कितना -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू 2 इंटू 5 कर दीजिए। अब देखो 3 3 है 9 माइनस 4 दिन 8 5 40। देखिए दोस्तों, ये इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा -31। यहां क्या है, मूल ऐसे लिखिए, डी का मूल अवास्तविक एवं असमान है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही दोस्तों आपका अस्तित्व नहीं होगा। तो आप लोग कई प्रॉब्लम है, देखो माइनस में आ गया इसलिए मूलों का अस्तित्व, प्लस में रहता तो मूलों का अस्तित्व हो जाता दोस्तों। इसलिए हम लिख देंगे डी का मूल अवास्तविक समान है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब क्या करना है, दूसरा नंबर सवाल देखिए, यदि इसका होगा तो देखो निकालेंगे, यही बात है। ए बराबर क्या करेंगे 3 ले लेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, बी बराबर देखो एक्स का गुणांक ले लेंगे -4√3 और सी बराबर ले लेंगे 4। फिर इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, विवेकतर निकालना पड़ेगा, यानी विवेचक निकालना पड़ेगा। तो विवेचक निकालेंगे तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर -4ac लिख देंगे। अब देखो ए का मान यहां दिया है, बी सी का मान यहां दिया है, बी का मान यहां दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डी बराबर -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 और √3 गुना √3 3। अब देखो -4 तिया 12 और 12 चौका 48। अब देखिए 16 तिया 48 -48, ये हो गया आपका 0। अब क्या होगा, डी लिखिए, डी का मूल 0 है, ये माइनस में नहीं है, ये धनात्मक गुण है। अब डी का मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व दोस्तों हो जाएगा तो हम अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र बराबर, द्विघाती सूत्र से देखिए, x के पैटर्न में मेरा सवाल है तो x बराबर ले लेंगे, यदि y के पैटर्न में रहेगा तो y बराबर ले लेंगे, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। x बराबर देखिए -रूट, आइए देखिए b का मान कितना दिया है -4√3 प्लस माइनस d का मान कितना है 0, 2a 2 तो 2
ए 2 है फॉर्मूला से, ए का मान कितना दिया है 3 दिया, आप 3 रख लीजिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 अब प्लस 0, 0 का वर्गमूल 0, तो एक बार लिख लीजिए प्लस माइनस 0 बटे, अब देखिए द्वितीय 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब ये प्लस माइनस का कोई मैंने नहीं रहा, तो 4√3 बटे 2, ये सॉरी 6 होगा, तो द्वितीय 6 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा √3 बटे 3। यदि आप परिमेयकरण करते हो तो यही आंसर होगा, तो एक बार 2 बार ही लिखना पड़ेगा √3 बटे 3, ये 2 बार लिख दीजिए, तो दोनों माइनस सेम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा √3 बटे 2x² - 6x + 3। इसका भी क्या करता है, क्या करना है कि जो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, होगा तो इसका द्विघाती सूत्र से आंसर निकालेंगे या गुणनखंड विधि से, और नहीं है तो कह देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए ये क्या करेंगे, a बराबर x का गुणन कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, b बराबर आप -6 लिख दीजिए, c बराबर आप 3 लिख लीजिए। अब विवेकता d बराबर निकालेंगे, विवेचक निकाल दीजिए, b² - 4ac, आप लोग जानते हैं। अब बराबर देखिए b का मान क्या था -6 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि b का स्क्वायर है, 4 तो 4 लिख दीजिए। अब a का मान देखिए 2 है, 2 दे दीजिए दोस्तों, ये c का मान 3 है, 3 दे दीजिए। अब देखिए सोचा के 36 -12 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 या 24, ये 24 कर दीजिए। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24 या 4 में 8 या 24, 6 गुना 36। अब क्या करना है इसको, ये 12 हो जाएगा, यहां मूलों यहां लिखो d का मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो द्विघाती सूत्र लगा देंगे। गुणनखंड से अच्छा है कि आप फार्मूला है तो फार्मूला लगा दीजिए, लिख दीजिए द्विघाती सूत्र से। अब देखो x के पैटर्न में तो हम x बराबर लेंगे, y के पैटर्न में रहेगा, किसी भी अल्फाबेट के पैटर्न में तो ले लेंगे हम, m रहेगा तो m बराबर ले लेंगे, तो -b + √d बटे 2 है। अब देखो x बराबर ये -b का मान कितना है -6 + √d का मान है 12, तो d का मान कितना निकला, ये 12 निकला, बटे 2 और गुना a का मान कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए x बराबर तो लिख लेंगे, अब देखो माइनस माइनस प्लस, यहां 6 लिख दीजिए, प्लस माइनस ये 12 का वर्गमूल, आप 12 का वर्गमूल है ना, आप 12 का पहले एलसीएम ले लीजिए, 12 वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 4 12, 2 दूनी 2 तिया 6। अब देखो 2 दूनी 12, 2 6 12 और 2 तिया 6। अब देखो यहां तक हो गया, अब इसका जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं लगा रूट में चल जाएगा 3 बटे 2 गुना। अब देखो 2 दूनी 4, यहां 4 लिख दीजिए। अब x बराबर देखिए, एक बार हम क्या प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, एक बार हम लिख लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, बटे 4। अब देखो x बराबर, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे, 3 प्लस √3 बटे 4 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2। एगो आंसर आपका यहां आ गया। आप पुनः एक बार क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला ले लिए, एक बार लेंगे x बराबर 6 माइनस 2√3 बटे 4, x बराबर दोस्तों ये 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले गए तो 3, ये हो जाएगा √3 बटे 4, इसको काट दे 2 दूनी 4, x बराबर दोस्तों हो गया आपका 3 माइनस √3 बटे 2। ये दोस्तों ये आंसर हो गया, एक आंसर आपका ये होगा, एक आंसर आपका ये होगा, ये आंसर और ये आंसर,
यही दोनों आपका सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों के मूलों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो, मतलब उसका दो मूल हो या दो बराबर मूल हो। अब इसको समीकरण एक दिया है, एगो समीकरण याद है, एगो समीकरण द्विघात समीकरण दिया है। अब कहता है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, हम पहले मूल निकालते हैं। मूल के मूलों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, मूल निकालेंगे पहले। अब देखिए, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब देखो c बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, विवेकतक d बराबर निकालेंगे, नहीं विवेचक निकालेंगे, विवेकतक निकालेंगे या विवेचक निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है, k है, तो k² कर दीजिए माइनस 4 इंटू a का मान 2 है, अब c का मान 3 है। तो देखो, k² माइनस 4 दूनी 8 या 24। अब इसको क्या करो, बराबर की साइड कर लीजिए। k² बराबर ये 24 आ जाएगा, k बराबर यदि स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा दोस्तों। तो k बराबर, अब 24 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12। अब देखो, ये वर्गमूल से 12 जाएगा, रूट के अंदर होगा, 2 या 6 रूट के अंदर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और रूट 6। जब रूट से बाहर आने के बाद यहां प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो, दूसरा नंबर सवाल है कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए, कि x गुना x, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसका भी हम मूल्य निकालेंगे। तो a बराबर देखो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2k, k का गुणन क्या है, माइनस 2k। और c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम विवेकतक निकालेंगे, नहीं विवेचक निकालेंगे, b² माइनस 4ac। अब देखो, b का मान कितना दिया है, माइनस 2k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 है गुना। अब देखो, a का मान कितना है, k है, k दे दीजिए। अब देखो, c का मान दोस्तों कितना है, 6 दे दीजिए। अब देखो, 2 गुना 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, k गुना k स्क्वायर माइनस 4 गुना k 4k। एक मिनट, ये 4k गुना 6, तो 4 6 चौके 24 के। अब देखो, यहां तक तो आ गए हो, यहां तक आ गया, तब करोगे क्या, इसको बराबर की इस साइड कर लीजिए। बराबर की इस साइड करोगे, बराबर की इस साइड करोगे तो देखो, 4k² बराबर 24k। अब देखो, 4k ऐसे लिख लीजिए, 4 गुना k बराबर 24 गुना k। ये सी कट जाएगा, बचा कितना, 4k बराबर 24। और 24 जब बचा तो k बराबर कितना निकलेगा, 24/4, 4 छाके 24, k बराबर 6। यही दोस्तों आपका अगला सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आम का बगिया बनाइए। आम का बगिया एक आयताकार बगिया है, तो एक आयताकार बनाइए। एक आयताकार बगिया बना देते हैं, चलिए। एक आयताकार बगिया है, कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है। ये चौड़ाई है, ये दोगुनी है। तो यहां मान लीजिए, माना कि चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर क्या है, चौड़ाई के
लंबाई के चौड़ाई के क्या है, लंबाई दोगुनी है तो 2x, x में दो गुना कर दो। अब देखो प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये 800 मीटर स्क्वायर है, अब बराबर ये 2x है, ये x है, 800 बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ये कट जाएगा 400 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 400। एक्स बराबर यदि रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20, चौड़ाई बराबर कितना आ गया 20। अब क्या करना है, लंबाई बराबर क्या माने थे 2x, दोगुनी है तो 2 गुना 20 बराबर 40। तो आपका चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर कितना आ गया, बराबर 20, लंबाई बराबर 40। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब कहता है कहता है कि इसका क्षेत्रफल, कहता है क्या आम की बगिया बनाना संभव है। यदि विवेकतर निकालेंगे, जांच करेंगे, यदि इसका विवेकतर में यदि मूल वास्तविक हो जाएगा तो संभव है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, ये चेक करते हैं तो मेरा कितना आया, ये देखिए कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 800 आया। तो 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। अब देखो b वाला मान नहीं है, a बराबर रख दीजिए 2, अब b बराबर नहीं है तो x वाला पैटर्न नहीं है, x स्क्वायर वाला x वाला नहीं है, इसको 0 रख दीजिए, और c बराबर आप 800 रख लीजिए। ठीक है, अब d बराबर क्या है, अस्तित्व क्या होगा, इसका अस्तित्व क्या होगा, d बराबर देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब देखिए a का मान 2 है, इसका मान 800 है, तो बराबर 0 का मान तो 0 हो जाएगा। ये माइनस 8 है, सॉरी यहाँ माइनस 8 होगा, माइनस 8 है, 8 4 दूनी 8 8 64, ये हो गया 6400। तो ये सत्य है, अस्तित्व होगा, ये क्या है, सत्य होगा इसका अस्तित्व। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद है 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब देखो दो मित्र है, तो हम मान लेंगे प्रथम मित्र की आयु है मान लेंगे, दूसरे मित्र की आयु मान लेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए माना कि पहली मित्र की आयु बराबर x तथा दूसरी मित्र की आयु अब देखो टोटल मित्र की आयु कितना है 20 है, तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरा मित्र को 20 में से घटा देंगे पहला मित्र को, तो दूसरे मित्र का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 20 माइनस एक्स। जब यहां तक यदि हम लिख लेते हैं तो अब कहता है कि फिर प्रथम वर्ष की मतलब कि मतलब कह रहा है दो मित्रों का 20 है, तो 4 वर्ष पूर्व उसका दोनों का पहले मित्र की 4 वर्ष की बाद आयु, तो लिख लीजिए वर्ष में वर्ष पूर्व का, तो ऐसे लिखिए 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु, तो पूर्व रहता है क्या होता है घट जाता है, और 4 वर्ष पूर्व फिर दूसरा मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु अब देखो 20 माइनस एक्स ये माने हैं, इसमें से 4 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। जब यहां तक हम लिख लेते हैं तो अब कहता है दोनों के दोनों के आयु का गुणनखंड 48 है, एक ये ले लीजिए एक ये ले लीजिए। अब देखो गुणनखंड कितना है
आयु का गुणनखंड नहीं लिखिए, लिख दीजिए गुणनखंड आयु वर्षों में दिया हुआ 48, तो आप लिख लीजिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 48। जब 48 हो जाता है तो अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे सबको बारी बारी से। क्या कर लेंगे, गुणा। देखो 16 गुना x 16x, फिर इसको इसमें गुना करेंगे x गुना x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस 16 चौक 64, अब देखो इसको माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। जब यहां तक आ जाता है अब इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, ये प्लस में है 16 4 20 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 20 एक्स माइनस 64 बराबर 48। जब यहां तक आ जाता है अब इसको इधर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स, जब 20 एक्स आ जाता है ये दोनों को जोड़ेगा तो 112 बराबर 0। अब इसको माइनस वाला को प्लस में ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। अब ये देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, हम अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करेंगे, यदि दोनों अस्तित्व, यदि इसका अस्तित्व वास्तविक आया तो संभव है, यदि नहीं आया तो संभव नहीं है। इसे लगा दीजिए, ए बराबर मान लीजिए कितना 1, बी बराबर मान लीजिए माइनस 20, सी बराबर मान लीजिए 112। विवेचक निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, अब देखो 4 इंटू एक मान 1 है, इसका मान 112 है, ये हो गया 400 माइनस। अब देखो 4 गुना 1 4 हो गया, 2 चौके 8, 1 चौका 4, 1 चौका 4 बराबर माइनस 48। यहां लिख लो, यहां मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं होगा। यही तो सवाल है। 5 नंबर, क्या परिणाम 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहता है एक पार्क बनाइए, पार्क भी बनाइए तो आयताकार बनाइए। ये जो पार्क बनाएंगे ना, ये पार्क जो है ना ये परिमाप है, इतने ऊपर वाला भी परिमाप, ये भी परिमाप, यानी 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई। तो लंबाई को आप क्या मान सकते हो, लंबाई बराबर हम मान लेते हैं x, चौड़ाई को हम चौड़ाई रहने देते हैं, वैसे y भी मान सकते हैं लेकिन रहने देते हैं। अब देखिए जब यहां तक लिख लेते हैं तब क्या करेंगे, हम आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर आप मान लीजिए 2, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो परिमाप आपका कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, बराबर 2 इंटू लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं, चौड़ाई को हम चौड़ाई रहने देते हैं। ठीक है, अब मेरा मर्जी y भी रख सकते हैं, y के बाद फिर उसका मान पुट कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब इसको इधर कर लीजिए, 40 माइनस x बराबर चौड़ाई। आपको ये चौड़ाई प्राप्त हो गया। तब क्या करना है, कहता है कि यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ना, क्षेत्रफल दिया है। अब देखो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका लंबाई x
चौड़ाई हो गया आपका कितना 40 माइनस एक्स, तो 400 बराबर 400, अच्छा एक्स 40 गुना एक्स 40 एक्स माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए 400, इसको इधर ले आइए तो माइनस 40 एक्स, इसको इधर ले आइए प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब सीधा करके लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। अब इसका अस्तित्व अति वास्तविक होगा तो संभव है, यदि वास्तविक नहीं होगा तो संभव नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 1, बी बराबर मान लेते हैं हम 40, सी बराबर मान लेते हैं 400। तो डी बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब देखो इसका मान कितना है, 40 का स्क्वायर बी का मान दिया है, अब 4 इंटू ए का मान कितना दिया 1 दिया है, सी का मान कितना दिया है 400। अब देखो ये 1600, अब माइनस, अब देखो 4 चौके 1600, 16,000, ये 1600, ये 400 जो दिया है ये आपका आ गया कितना 400, 16 चौके अति 4 चौक 16, 16,000 हो जाएगा, सॉरी 16,000 नहीं होगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 1600 होगा, 1600, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या है, मूल वास्तविक है, वास्तविक एवं क्या है समान है, इसलिए पार्क बनाना संभव होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए क्लास, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप पसंद आए हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू। जब संभव होगा तो हम द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से तो ये होगा, ए का मान कितना दिया दोस्तों, ए का मान 1 दिया है तो आप 1 रख लीजिए, एक्स बराबर हो गया प्लस 40 प्लस माइनस ये 0 तो 0 बटे 2, एक्स बराबर आ गया कितना, ये देखिए 40 बटे 2 बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20। तो आपका लंबाई बराबर कितना हो गया, लंबाई बराबर आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो चौड़ाई बराबर दोस्तों देखिए 40 माइनस एक्स है तो 40 में से लंबाई घटा देना है तो बराबर 20, तो लंबाई भी 20 चौड़ाई 20, यही दोस्तों आंसर होगा। पार्क बनाना तो संभव है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और शेयर करते चलिए।